Drop or not? One of the biggest question in the life of every JEE aspirant. तो हाँ, today I will be talking about this conclusion कि तुम्हें आखिर में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, and I will be sharing my experience कि मैंने किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ड्रॉप लिया है या नहीं लिया है. तो let's start with this video. So first I will be telling about my journey. तो हुआ क्या था when I joined in 11th as a PCM student. तो I started preparing for JEE आफ्टर माई समर वेकेशन के बाद ही मैंने शुरू करा था. एंड आई थॉट कि समर वेकेशन से पहले अगर आप शुरू करते हो प्रिपेयरिंग फॉर JEE तो डेट विल बी मोर नाइस, क्योंकि बच्चे शुरू ही नहीं करते उस समय 11th कॉल के मिल रही थी. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JEE स्पेशली फॉर JEE आफ्टर द समर वेकेशन इन 11th क्लास. तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा और 11th में मैंने थोड़े बहुत बैकलॉग बने थे मेरे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर आखिर में आते आते सब कुछ ठीक हो गया था 11th में, और बैकलॉग मैंने आखिर में ख़त्म कर लिए थे 11th के. स्टार्टिंग फ्रॉम 12th में मैंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग करते हर बच्चा करता ही है. 12th में विदाउट एनी बैकलॉग हर एक टेस्ट दिया, सब कुछ दिया. मतलब इस पूरी जर्नी तक आखिर तक मैं जब तक चलता रहा फरवरी तक मेरे पास एक भी बैकलॉग नहीं था, स्पेशली इन 12th. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ JEE मेंस आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस ऑल्सो. वहाँ पर भी मैंने वरुण बैच एनरोल करा था फ्रॉम PW. तो वहाँ पर भी मैंने एक भी बैकलॉग बनने ही नहीं दिया था. सो आफ्टर डूइंग दिस मच ऑफ प्रिपरेशन जो आखिर में एक चीज़ हुई थी, बट आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो. तो यस आई वॉज नॉट क्वालिफाइड. सो इट इज़ हर्ट फॉर वंस, इट हर्ट. बट आफ्टर ऑल माई प्रिपरेशन what I came to conclusion is कि at last I had give my 100% my point of view. तो मतलब 100% दो सेंस में हो सकता है. फर्स्ट सेंस इज़ गिविंग योर 100% एंड सेकेंड सेंस कि आपने अपना 100% सिलेबस ख़त्म करा हो, हर एक टाइप की क्वेश्चन करे हो, और आपको बहुत सारा टाइम मिला हो. जैसे मेरे टाइम पे मुझे इनफ टाइम था मेरे पास, मैंने सब कुछ करा था इंक्लूडिंग टेस्ट, कि मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कहने के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं था. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने सारे प्रैक्टिस टेस्ट करे थे, बहुत सारे टेस्ट करे थे, इम्प्रूवमेंट भी होता थोड़ा बहुत. तो आई हैव डन ऑल टर्म एट वंस. तो थिंकिंग कि टेकिंग अ ड्रॉप, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई प्लान नहीं है अभी कि आगे जाके व्हाट आई विल बी डूइंग. तो अगर मैं अभी लूँ तो इफ़ यू हैव गिव योर 100%, तो व्हाट्स आफ्टर गिविंग माई 100%. और मेरी इस जर्नी में मेरे पास कोई ये शब्द नहीं था. ये शब्द जो होता है जैसे काश ये होता था, वो शब्द आपकी इस प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए. एट लास्ट व्हाट आई फील लाइक, ठीक है. तो इसके बाद जो मैंने नहीं लिया ड्रॉप, क्योंकि मैं सोचा था कि अगर मैं ले भी लूँगा तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ. मेरे पास कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरे पास. मैंने ना ही कोई मिस्टेक की थी अकॉर्डिंग टू मी. मैंने जितना एनालाइज करा, आई हैड नॉट डन एनी मिस्टेक्स ऑल्सो, लेकिन वो हुआ में. और मेरे पास आगे कोई प्लान नहीं था कि मैं क्या इम्प्रूव कर भी पाऊँगा. आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ थ्रू आउट द 1 ईयर इफ़ आई जस्ट डू इट रॉन्ग. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसलिए आई केम टू द कंक्लूजन ऑफ नॉट टेकिंग अ ड्रॉप. मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान भी नहीं था. एंड लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट of the people who are just trying to take drop, who took drop. तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा मेरे लिए. तो रास्ता, तो द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ड्रॉप, यू शुड मेक श्योर कि आपने जो मिस्टेक्स करी थी पिछले साल, वो सारी मिस्टेक्स को आप इम्प्रूव करें. जस्ट नोट इट डाउन इन अ पेपर जो भी मिस्टेक की थी, और उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करो, क्योंकि मिस्टेक्स को ही इम्प्रूव करना है. दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू रियली इन 1 ईयर. और अपने आप को रिपीट मत करना. व्हाट यू हैव डन इन प्रीवियस ईयर, इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम, तो फिर कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. रिजल्ट विल रिपीट एट लास्ट. तो नॉट ट्राई टू रिपीट योर सेल्फ. कुछ नया करो, नया कोई इम्प्रूव करो. दैट्स व्हाट आई विल बी सीइंग फॉर द नेक्स्ट ड्रॉपर्स. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई कंक्लूजन विद ड्रॉप. होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस. अगर आपने अपनी लाइफ में 100% ट्राई कर लिया, इफ़ यू आर वेल सेटिस्फाइड विथ योर ऑल्सो, कि अगर आप
वो मेहनत कर सकते हो अगले साल, एक साल कंसिस्टेंटली वर्क कर सकते हो फॉर योर ड्रीम, तो यू शुड गो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो, अगर आपने 100% नहीं दिया है तो, क्योंकि एट लास्ट इज ऑल अबाउट जर्नी, क्योंकि आपको जो सीखने को मिलता है अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, वो चीज़ जो मायने रखती है लास्ट में। तो अगर आपने अपना 100% दे लिया है, यू डोंट हैव टू कंसिडर इट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप जो अपना 100% देने के बाद जो उसके अंदर एफर्ट डालोगे, उससे बढ़िया अगर आप एफर्ट अपने आगे की कॉलेज करियर में डालो तो दैट विल रिफ्लेक्ट मोर ब्राइटली दैन दैट वन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हाँ वो होता ही है। एंड और जिनको चाहते कि हाँ मुझे तो वहीं जाना है, आई एम जस्ट वांट टू गो IIT, तो अगर आपके दिमाग में वो एक कीड़ा है या हमें वो जाने हैं, आई हैड टू अचीव माई IIT, तो इसी कैन गो, कि किसी किसी के अंदर होता है, किसी में नहीं होता है, तो दैट्स योर विश। मेरे अंदर नहीं था वो कीड़ा, आई एम जस्ट फाइन विद दैट थिंग। तो यही रहेगा आखिर में कंक्लूजन की आप अपना बेस्ट करो। आखिर में डिसीजन इज़ ऑन अप टू यू कि आप क्या करोगे, अपनी दिल की सुनो, आखिर में जो सोचोगे वो सब अच्छा ही होगा।